भारत वीरों का देश। इस माटी ने बहुत सारे वीर पैदा किए हैं, पर भारत केवल शक्ति में ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी किसी से कम नहीं है। राम, साईं, चाणक्य, आर्यभट्ट आदि विद्यावान और वीर इस धरती पर आए। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात बताने जा रहे हैं जो कोई जन्म से साधु नहीं, जिसे सारी दुनिया लाइट मैन ऑफ एशिया भी कहती है। अब तक आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जिसने बच्चा बच्चा जानता है। उनके जीवन की पहली धार्मिक बात बनारस में हुई थी, उसी पर यह घटना आधारित है। सरमन का मतलब धार्मिक बात होती है और धार्मिक बात कड़वा सच्चाई भी बताती है। यह कहानी उसी की है, पर इससे पहले हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंश को देखते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह उत्तरी भारत के राजकुमार थे। जब वे 12 साल के थे तब वे बाहर पढ़ने चले गए। 4 साल बाद यानी 16 वर्ष की आयु में वे घर वापस आए। उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई। फिर जब वे 25 साल की हुए तो वे शिकार करने निकले, तो भाग्यवश उनकी मुलाकात बहुत सारी समस्याओं से हुई। उन्होंने बहुत सी चीज़ें महसूस किया और वे एक साधु बनने चले। वे बहुत से गुरुओं से मुलाकात किया एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। वे लगभग 7 साल तक भटकते रहे। फिर उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला, वह वहीं पे बैठ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, मतलब ज्ञान का वृक्ष। 7 दिन की तपस्या के बाद उन्होंने ये नाम रख दिया और चल पड़े पूरी दुनिया को अपने नए विचार को समझाने। तो ये थी उनकी बुद्ध बनने की कहानी। बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है। उन्होंने अपना पहला ज्ञान बनारस में साझा किया, जो गंगा की तरह पावन या बुद्ध की एक अलग ज्ञान को दर्शाता है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बचा लीजिए मेरे बच्चे को। अरे बेचारी का इकलौता बेटा था, 2 दिन हो गए मरे हुए, फिर भी। अब क्या करे चाचा जी, सब नियति का खेल है। सबसे अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांग रही है। बेचारी पागल हो गई है उसकी याद में। अरे भैया हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कोई दवाई दे दीजिए, बचा लीजिए। बेबी, मैं अब कोई दवा नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। हमको बताइए वो कौन, किसके पास जाना है हमें? भी आप सक्के मुनि बुद्ध के पास जाइए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। हे देवता, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कोई दवा दे दीजिए। मैं आपके आगे यही भीख मांगती हूँ, बचा लीजिए हमारे बच्चे, बचा लीजिए हमारे बच्चे को। मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए, क्या तुम ला पाओगी? हाँ हाँ, मैं कहीं से भी लेके आऊँगी। पर ध्यान रहे, सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाना है जिसके घर में किसी ने अपना बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त ना खोया हो। उसी घर से तुम्हें सरसों के बीज लाना है। जरूर सरकार। बाबा हमको सरसों के बीज दे दीजिए। लीजिए सरसों के बीज। ये लेने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कोई प्रेम मर तो नहीं गया? हमें हमारे दर्दों को याद नहीं दिलाए। कुछ महीने पहले ही मेरा पुत्र का निधन। हम बहुत दुख में, हमें हमारे दर्दों को याद ना दिलाए। जाइए आप यहाँ से, जाइए। माफ करिएगा बाबा, मैं ये बीज नहीं ले सकती। मैं सरसों का बीज मिलेगा? हाँ हाँ, रुक जाइए, ये लीजिए। बहन, आपके घर में क्या अभी तक कोई नहीं मरा? कैसी बात कर रही हो बहन, पागल हो गई हो? मेरे माता पिता ससुर नहीं मरे, तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। चलो राजा से मदद मांगती हूँ, उनके पास इतनी संपत्ति है, उनके परिवार में कौन मरा होगा? बोलिए क्या चाहिए? मुझे कुछ सरसों के बीज चाहिए महाराज। सिपाही, इन्हें कुछ बीज दे दो। रुकिए, शर्त है कि आपके परिवार में कोई मरा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। सिपाही, बाहर निकलो से। माता जी, आपके घर में तो कोई नहीं मरा।
मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे हुए वापस नहीं आते हैं। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। मेरा भी दिवाकर आएगा, धरती मैया का सीना चीर के आएगा। काश ऐसा मैं कह सकती। मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं अपने स्वार्थ में इस जगत का नियम भुला बैठी। इस दुखी संसार में बस एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में जाने का एकमात्र विकल्प है। हे बुद्ध, मुझे माफ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, क्षमा करें मुझे। जो व्यक्ति समाज में है, इस जगत में है, उनका जीवन बहुत कठिनाई, बहुत दुखों से भरा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो जन्म लिए हैं वे मृत्यु के द्वार ना जाएं। आपको एक अवस्था में मृत्यु आएगी ही। जैसे कि एक पक्का फल हमेशा गिरने की चिंता में ही रहता है, वैसे ही मनुष्य चिंता में रहता है कि कब उसका निधन हो जाए, कब उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे कि मिट्टी का बर्तन उसे कुम्हार बनाता है, अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना है। वो एक समय पर टूटेगा ही। बुढ़े, जवान, बच्चे, ईमानदार, मूर्ख, बेईमान, सबको ये जगत छोड़ना ही है। कोई इस मृत्यु के एक शक्ति से बच नहीं पाया है। जो लोग मृत्यु से अलग हैं, इस जीवन से ही अलग हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्ते को। ध्यान दीजिएगा, जब कोई अपना प्रिय मरता है तो हर कोई रोता है, मगर रोने से मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता। समझदार लोग ये बात जानते हैं कि हमारे रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा। दुखी होने से या रोने से किसी के मन को शांति नहीं मिलेगी। फिर बाद में रोते रोते अपने ही शरीर पर वो बोझ ले लेगा और अपने आप को बीमार कर लेगा। लेकिन फिर भी उस मरे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। जिसने दुख, शिकायत और अपने पे काबू करना सीख लिया और अपने मन को शांत करना सीख लिया, जो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, उसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिडवे चैनल को। धन्यवाद।